वेल सो काफी टाइम बाद my learners, aspirants, students, and my dear friends, I'm back on this channel once again. Hello everyone, welcome back to my channel. We study 24/7, think less, study more. So after a long time, we are back again. So आपको पता है कि पर्पस क्या है वीडियो का? फर्स्ट ऑफ ऑल, I would like to give you this information. I could not make the video because I was outside. I was out of station. So tier 2 result has been announced, as you all know that. I know. मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था और काफी लोगों की क्वेरीज तब से आ रही हैं. So I had to make this video anyhow. So SCJCA 3 की इंटरव्यू प्रिपरेशन के रिगार्डिंग ये वीडियो आज रहने वाला है. और उसके साथ साथ जो आपके डिस्क्रिप्टिव में आपका क्या रहा उसका एक फीडबैक, लाइक उसका हम थोड़ा सा एक रिव्यू करेंगे कि कैसा एग्जाम रहा, क्या क्या क्वेरीज हैं बच्चों की, और उस पर क्या किया जा सकता है या कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है. सो आई वुड, बिकॉज मुझे काफी सारे मेल्स आए, उन मेल्स में बच्चे काफी ज्यादा परेशान थे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ईच एंड एवरी वन who managed to clear the exam, like who got good marks as well. So very well done. And secondly, जिन लोगों का नहीं हो पाया, they don't have to feel anything कि नहीं हो पाया, हम तो बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे. देखिए, एग्जामिनेशन इज कंप्लीटली एन अनएक्सपेक्टेड गेम. ठीक है, ये एक अनएक्सपेक्टेड गेम है. कभी कभी हम लोग मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन इट्स नॉट फिक्स्ड कि आप जाके भी वहां पर ऐसा ही करें. इट इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल. और स्पेशली जब हम डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं, तो आप देखिए, अभी तक आपने, जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, आपने बहुत सारे बैंक्स, लाइक बैंक के एग्जाम्स की तैयारी की होगी, तो वो फॉर्मेट हम लोगों का फैमिलियर है, तो हम लोग उसमें कॉन्फिडेंट फील करते हैं. लेकिन डिस्क्रिप्टिव हमें लगता है कि हाँ, अगर हमने यहाँ लिख लिया, कर लिया, लेकिन उसका जो लेवल है ना, एंड व्हेन यू आर स्पेशली टॉकिंग अबाउट सुप्रीम कोर्ट, आई हैव बीन टेलिंग फ्रॉम स्टार्टिंग, मैं इस चैनल पे कोई भी झूठी इंफॉर्मेशन नहीं देता हूँ, बिकॉज मुझे उसकी हैबिट नहीं है. जो होता है, मैंने आपसे बोला था कि अनएक्सपेक्टेड होता है. ये लोग क्या क्राइटेरिया ले ले, हमें नहीं पता है, whether they are going to include tier 1 marks or not. बहुत सारे लोग थे, पूछ रहे थे, लेकिन मैंने आपको कभी भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं दी. तो आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. बहुत छोटी वीडियो है, कोई ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है. आपको मेन मेन बात मुझे यहाँ पर बतानी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जो आपका डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, बारे में बात करेंगे, और मॉक टेस्ट बैच के बारे में बात करेंगे. ठीक है, चलो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो टीयर 2 है, मैंने आपको बता दिया. तो इन्होंने क्या किया है इस बार, व्हाट इज द डिफरेंट थिंग दैट वी हैव सीन हियर. वो हुआ ये है कि इन लोगों ने टीयर 1 प्लस टीयर 2 के मार्क्स कंबाइन कर दिए हैं. ठीक है, जिसमें टोटल इन्होंने एक क्राइटेरिया रख दिया है कि 180 मार्क्स जो हैं आपके, जिन लोगों ने ये टोटल में, मतलब अगर आप टीयर 1 प्लस टीयर 2 देखें, बिकॉज जो टीयर 1 था वो आपका था 175 मार्क्स का. ठीक है, उसके साथ साथ जो आपका टीयर 2 था जो कि 100 मार्क्स का था पेपर, राइट. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोल दिया है कि 275 जो टोटल मार्क्स थे, उसमें से जिन लोगों के 180 मार्क्स आए हैं, दे आर एबल टू क्लियर दिस एग्जाम. अब उसमें भले ही किसी के डिस्क्रिप्टिव में, अब डिस्क्रिप्टिव में 50 का क्राइटेरिया होता है, 50% का. ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग रहता है, लेकिन हाँ, उसमें भी इन्होंने क्लियर नहीं किया था. तो काफी लोगों के मेरे पास ये मैसेजेस आए कि सर, हम लोग एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे थे, आया कुछ और है. तो लेट मी टेल यू वन थिंग, ये कोर्ट का एग्जाम है. उन्होंने कॉपी कैसे चेक की होगी नहीं पता. आप आरटीआई वगैरह लगाएंगे भी तब भी कोई फायदा नहीं है. मतलब आई डोंट वांट टू गिव यू एनी फॉल्स होप, लेकिन देखिए, कोर्ट के एग्जाम में ये एक ऐसी बॉडी है कि नथिंग कैन बी डन. क्योंकि यहाँ पर जो आप लिख के आए हो कि उसका आप कभी भी क्लेम नहीं कर पाओगे कि आपका 70 का लिखा था, आपने 80 का लिखा था. हमेशा मैंने आपको शुरुआत से बताया है कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसके मैक्सिमम मार्क्स 70-75 ही जाते हैं, बहुत अच्छा लिखा होगा. ठीक है, यस, कभी कभी एक्सेप्शंस आर देयर, बट सो यू डोंट हैव. हाँ, लेकिन मैं ये मानूंगा कि शायद थोड़ा सा इन्होंने मार्किंग इस बार टफ करी है, बिकॉज उनको बच्चों को ज्यादातर बाहर करना था. लेकिन इट डजंट मीन कि आपने अच्छा लिखा होगा तो आप बाहर हो जाएंगे. ठीक है, सो ये रही बहरहाल बात इसकी. तो आप लोगों को
बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जिन लोगों का नहीं क्लियर हो पाया कोई बात नहीं, अभी कोर्ट के बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, देयर आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ वैकेंसीज। सो स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल, आपको ये चैनल फॉलो करना है, मैं आपको सब चीज की तैयारी कराऊंगा, सो डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, राइट। इट्स ओके, लाइफ में होता है, मेरे मेरे साथ भी हुआ है। फेलियर्स कुछ नहीं होता लाइफ में, इधर इट्स अ सक्सेस और यू गेट अ लर्निंग। सो इट्स अ लर्निंग फॉर यू, ओके। आप लोगों ने तैयारी की, यू हैव गिवन योर बेस्ट शॉट, इट्स कंप्लीटली फाइन। सो डोंट लूज योर हार्ट, डोंट बी डिसहार्टेंड, इट्स कंप्लीटली फाइन, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अब हम अपने। आप देखिए, अब ये कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं आप लोगों के लिए। काफी लोगों ने मेरे जो चैनल पे तैयारी कर रहे थे और दे वर फॉलोइंग माय चैनल, या उसके साथ साथ जो लोग शुरुआत से फॉलो कर रहे थे, मेरे अंडर गाइडेंस में थे, उन लोगों ने अच्छे तरीके से क्लियर किया है। देखिए यहाँ पर किसी के 188.5 मार्क्स आए हैं, किसी के 180 आए हैं, 196 तक भी पहुंचा है, कोई 191 आई गेस। सो दीज आर द टेस्टिमोनियल्स। सो यू कैन सी, देखिए हार्ड वर्क जो होता है वो पेज ऑफ। कुछ कुछ बच्चों के देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, मार्किंग स्कीम, जैसे आपका जीई जीए जीके का था 100 मार्क्स का, तो उसमें से 73 आए किसी की कंप्यूटर नॉलेज, तो इस तरीके से इन्होंने पूरा अग्रीगेट ले लिया है। अच्छा, एक क्वेरी और थी कुछ बच्चों की, कि वो ये बोल रहे थे कि सर इन्होंने हमें टाइपिंग में 30 मार्क्स दिए हैं। तो देखिए मैंने ऑब्जर्व ये किया काफी सारे लोगों का स्कोर कार्ड देख के, कि जिनकी 40 स्पीड थी लगभग, और उनका एरर लगभग 0.8 0.9 के लगभग था, 1 के अंडर में, तो सबको लगभग 30 मार्क्स ही मिले हैं। अब उन्होंने ये किस तरीके से किया है, वी डोंट हैव एनी आइडिया, इसका कोई आइडिया नहीं है कि इन्होंने ये किस तरीके से किया है, राइट। सो एज ऑफ नाउ तो हम लोग यही जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं, सो सॉरी, यस, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, कि इंटरव्यू बैच की। अब देखिए उस चीज से सोचने से कोई फायदा नहीं है, वॉट एवर वॉज देयर इट इज ऑलरेडी पास्ट। अब आपको आगे फोकस कर, लोग जिनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये वंस इन अ लाइफ टाइम आती है। आई नो बहुत से लोग एंटिसिपेट कर रहे थे, चाह रहे थे, कोई बात है जिनका नहीं हो पाया, बट जिन लोगों ने ये शिखर को पा लिया है, अब उनके लिए सिर्फ एक लास्ट राउंड बचा, दैट इज योर इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के लिए यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ अगेन। जैसे आप लोग टीयर 2 को हल्के में ले रहे थे, ऐसे ही इंटरव्यू को हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स को जानता हूं मैं, जिन्होंने फिनोमिनल परफॉर्मेंस दी है टीयर 1 टीयर 2 में, एंड इंटरव्यू में बाहर हो गए। कोर्ट एग्जाम इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर एग्जाम्स, ठीक है। और ये चीज ऐसी है कि आपने ये नॉर्मली दी भी नहीं है, आपने टीयर 1 की तैयारी की है, टीयर 2 की तैयारी की है, लेकिन इंटरव्यू बहुत कम फेस करने को मिलता है। तो नॉर्मल इंटरव्यू में कभी कभार हम लोगों की हालत खराब हो जाती है, बट यू डोंट हैव टू वरी। हम उसी के रिगार्डिंग थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, टोटल 5 मॉक टेस्ट रहेंगे, ठीक है। 3 पैनलिस्ट आपके पास रहेंगे, क्योंकि वहां पर भी आपको 2 या 3 पैनलिस्ट होंगे। टाइम ड्यूरेशन का पूरा ख्याल रखा जाएगा। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो वहां पर आपके पूछे जा सकते हैं, दैट विल बी आस्क्ड, ठीक है। आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा, एम्फेसिस करेंगे हम कि जैसा वहां होता है वैसे ही आपको एक्सपीरियंस दिया जाए। फिर आपके इंटरव्यू के बाद यू विल गेट अ डिटेल फीडबैक कि आपका एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है, क्या आपकी स्ट्रेंथ्स है, हाउ यू हैव टू डू इट। उसके साथ साथ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलेंगी, एंड डिस्कशन भी होगा क्रूशियल इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो लिमिटेड सीट्स हैं, क्योंकि इसमें मैं देखूंगा, बिकॉज आई हैव टू क्रिएट बैचेस, काफी लोगों ने अभी तक एनरोल किया है। सो आई वुड सजेस्ट कि दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप इसको ज्वाइन करिए बैच को, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और इसके अलावा किसी को कोई भी क्वेरी है, दे कैन ऑलवेज ईमेल मी। इट्स नॉट अबाउट कि आपने टेस्ट सीरीज ली है। देखिए मैं आपको शुरुआत से अपने चैनल पे तैयारी कराता, मैं कभी भी उस चीज के पीछे नहीं भागता। आई ऑलवेज फील के हाँ ठीक है, जो मेहनत होती है किसी भी ट्यूटर की या किसी भी टीचर की, ठीक है, वो सिर्फ वो चीज होती है। उसके अलावा आई वॉन्ट कि आप सब लोग कुछ ना कुछ सीखें। अगर इफ आई एम एबल टू गिव इट टू यू इन एनी काइंड ऑफ फॉर्म, देन आई वुड बी हाईली ऑब्लाइज्ड फॉर दैट। सो यू कैन ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज। उसके अलावा कोई भी आपको डाउट हो, प्लीज डू कमेंट इन द चैट बॉक्स, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू देन एंड देयर। और आप मुझसे ईमेल पे भी अपनी कोई क्वेरी है, आप पर्सनली परेशान है, आपको कोई गाइडेंस चाहिए, इसके अलावा आपको किसी और एग्जाम के लिए चाहिए, एनीथिंग इफ यू आर फेसिंग, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी।
I will be there to help you out. I'll be happy to help you out. Okay. So thank you so much, everyone. Take care and please join my Telegram channel for the latest updates. Or that's it. Thank you so much. Do like, share, and subscribe to my channel.